आज बड़ी मुश्किल से सिकाई कर करके कला चालू कराए। श्रीमद्रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री सीता राम। भरत जी राम जी के प्रसंग में ये जनकपुर से राजा जनक का आगमन, चूंकि घर में जो स्थिति अयोध्या में बनी उसको देखते हुए कन्या पक्ष के राजा जनक को तो आना जरूरी था। और चूंकि राजकाज का मामला, ऐसे राजकाज के मामले में तो सब तरह की नीतियों को विचार करना पड़ता है। और भरत जी चले आए यहाँ चित्रकूट में। राजा जनक ने सारी स्थिति की पता करी और फिर जो है चल दिए खबर लेने के लिए। पहले हरकारे आगे चलते थे आने की खबर देने को। आजकल भी जैसे पीएम टीएम सीएम डीएम चल रहे हैं तो आगे पों 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 लगा के पब्लिक को अलर्ट करा जाता है। ऐसे ही राजा जनक ने अपने दूत भेजे और उन्होंने आके सब राजा जनक को खबर दी कि भरत जी का इसमें दोष है या नहीं है, लेकिन वहाँ कोई ऐसी आशंका नहीं है कि जिस आशंका की वजह से ये लगे कि कोई अनुपयुक्त बात वहाँ हो रही होगी। अब जब अयोध्या के समाज को ये पता लगी कि जनक जी महाराज पधार रहे हैं, स्थिति तो ये बन गई कि राम जी ने कहा कि मन प्रसन्न कर सकुच तज करो कहू करो सोई आज। और भरत जी कह रहे हैं कि महाराज आप जो कुछ कह दो। और इस बात के लिए भी कह दिया कि सानुज पथ ये मोही बना और कीजिए सबई सनात न तरो फिर यहीं बंद दो और नाथ चलो में साथ। अब जो वहां लोग मौजूद थे उन लोगों ने तो ये अच्छी तरह से समझ लिया कि भाई ये कंक्लूजन होने आ गया इसका। दोनों पक्ष की पार्टियां सरेंडर्ड है और एक को आदेश करना है और दूसरे को स्वीकार करना है, बस इतना। और ऐसा होते ही टिकट वापसी की कट जाएगी। लेकिन तभी ये जनक राजा का आगमन सुनते ही लोगों को समझ में आ गई अब तो सरसंधि आ रहे हैं, तो उनके सामने भी ये बात रखी जाएगी। तो क्या होगा, सुनत जनक आगमन सब हर्षे अवध समाय रघुनंदन सकोच बस सोच विवश सोच विवश सुरराय। अब जनक जी महाराज पधार रहे हैं, ये सुन के जनता जनार्दन तो खुश हो रही है और राम जी महाराज को बड़ा सोच हो रहा है। सबसे बड़ी बात राम जी के सामने जो खड़ी हो रही वो बात ये है कि जनक जी महाराज के यहाँ से पुत्री को विवाह करा के लाए और तापस वेश में वन में लेके चले आए। तो ये तो पति के लिए सबसे बड़ी नाकामयाबी हुई, और वो भी पत्नी के पिता के सामने। सोच का एक विषय ये बना। दूसरा सोच का विषय क्या बना कि राजा जनक जो है राजा ही नहीं है, राजर्षि भी है, और वो राम जी को अच्छी तरह से जानते हैं
करो का मुख एक प्रशंसा, करो का मुख एक प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। राम जी महाराज, मैं आपसे विदा के वक्त में राम जी ने कहा, मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं, आप मुनियों के हृदय रूपी मानसरोवर में निवास करने वाले हंस के समान हो। मुनि महेश और शंकर बाबा के भी मानसरोवर में निवास करने वाले हंस के समान हो, इसलिए मैं आपकी प्रशंसा तो मैं क्या करूं। अब राम जी ने कहा, जब ये मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और ब्रह्म मान के यदि उन्होंने मेरे सामने ये प्रपोजल रख दिया कि प्रभु जब आप सब कुछ जानते हो और आप सब तरह से समझते हो, तो एक तीर में सारे राक्षसों का वध कर दोगे। ये सारे, यदि आप चाहो तो पृथ्वी से सारे दुष्टों को खत्म कर सकते हो। तो महाराज फिर मेरी पुत्री को इतना दुख देने के लिए जंगल में क्यों ले जा रहे हो, यहीं रह के सब कुछ कर दो। इस तरह की बातें ये पैदा होती हैं। और जनक जी अगर ये बात सामने रखें कि आपके पिताजी तो रहे नहीं और गुरु जी ने आज्ञा दे दी कि जो भरत जी कहें वो करो, और भरत जी जो कहे वो करने पे राजा जनक ने मोहर लगा दी, तो भरत जी के 1 से ज्यादा वोट हो गए। अब जब ये स्थिति हो गई और राम जी के वोट कि नहीं मैं तो वन में जाऊंगा, वो अकेला रह गया। सारी अयोध्या समाज भरत जी के संग में। अयोध्या से जब चले तब एक दूसरे से कहने लगे, को रानी को नाम, को रानी कहिया नहीं को न चाहिए। कौन नहीं चाहता जीवन का लाभ लेना, जीवन में लाभ लेना कौन नहीं चाहता है। और राम जी के पास जाना जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि प्रभु के दर्शन होंगे। तो जो है इसलिए किसी से मत कहो। और कौन चाहिए जग जीवन लाऊ, जीवन में लाभ कौन नहीं लेना चाहेगा। इसलिए किसी से घर रहने की मत कहो, सब घर को राम जी के भरोसे छोड़ के चलो। जब इतने सारे वोट भरत जी के संग में आए तब जो है जनक जी का वोट और जुड़ जाने से राम जी को संकोच हो गया। और उधर दूसरी तरफ चले तो महेंद्र महाराज ऊपर बैठे बैठे उनको तो वैसे ही दस्त हुए जा रहे हैं। बोले मेरी वोट तो सबरी गिरी जा रही है, राजा जनक को क्या नहीं मालूम है। और वो 1 मिनट में सबके सामने मेरी पोल खोल दें कि ये सारा ऊधम तो इंद्र का करा हुआ है, इसलिए बुलाओ इंद्र को नीचे और उससे पूछो कि तुझे क्या करना है। तेरे बूते की नहीं हो तो चल हम सेना लेके चलते हैं राक्षसों को मारने, तू अपनी सेना को आगे लेके चल। इस तरह से ये सोच विवश राज ये लीला चल रही थी। कल गला बैठ जाने की वजह से नहीं कह पाए, आज आगे चलते। अब समाज में कैकेयी मैया की क्या स्थिति हुई। कैकेयी मैया तो की तो ये स्थिति हो गई कि जैसे वो एक फिल्मों में कोई ललिता पवार आर्टिस्ट थी, वो सास का बड़ा दुष्ट सास का रोल प्ले करती थी। और एक प्राण नाम के हुआ करते थे, वो विलियन का रोल प्ले करते थे। तो इतना सजीव रोल प्ले कर देते थे कि लोग उनसे नफरत करने लगे और भली बुरी बातें कहते। फिल्म देख के सुखी होते और कैरेक्टर्स को बुरी बातें कहते। अब यहाँ कैकेयी मैया की क्या स्थिति है कि राम जी को दिए हुए वचन के अनुसार उसे सब कुछ सहना है, क्योंकि राम जी ने पहले ही कह दिया था
कि माँ तू एक बात समझ ले, अगर इस एक्टिंग के लिए तैयार हो तो ये एक्टिंग करी जाए, लेकिन उसमें तुझे बहुत अपयश होगा। तब कैकेयी को लगा कि जब सब लोगों के सामने मेरी स्थिति इतनी खोटी हो गई, तो मैंने इस कैरेक्टर को चुन के बहुत गलती करी, और इसके लिए वो किससे कहे, किसको ये कहे कि मैंने जी अपने आप ही नहीं करा है, मुझसे तो रामलला ने करवाया है, ये कैसे कह दे। बोले रामलला ने करवाया है तो तेने मानी काई कहे के दूषण दे, किसको दूषण दे जे के मैया की स्थिति हो गई, और नगर नारियों की क्या स्थिति हुई। उनको बिल्कुल ये महसूस होने लगा कि अब राजा जनक आए हैं, बैठेंगे, बातचीत होगी तो 2-4 दिन और रहना हो जाएगा यहाँ, और राम जी के पास में रहने से जो सुख मिल रहा है वो सुख अयोध्या में जाके नहीं मिलेगा। तो सब लोग इस सुख में तो मगन हो गए, खूब नहाए धोए खाए पिए मौज करें, राम जी के दर्शन करें, सत्संग करें, महादेव जी की पूजा करें, हाँ, और पार्वती मैया की पूजा करें, और विष्णु भगवान की पूजा करें, और उनसे क्या मांगे कि महाराज ये जो हम आपकी पूजा कर रहे हैं, यदि इसके एवज में कोई फल मिलना है तो आप हमें क्या फल दिए। राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवधि रचना, कि राम जी तो राजा हो जाए और जानकी जी रानी हो जाए, और अयोध्या में आनंद हो जाए, और राजधानी बन जाए। कैसी राजधानी, कैसी राजधानी में आनंद, अवध अवध राजधानी। और क्या मांग रहे हैं कि अयोध्या में उत्पात होने से पहले जो आनंद बस रहा था, सुबह से बसो फिर सहित समाजा, पूरा समाज फिर पूरी तरह से पुरानी स्टाइल में बस जाए, और बढ़ते ही राम करहु युवराजा, क्योंकि राजा के रहते हुए राम जी राजा युवराज हो रहे थे, अब राम जी राजा हो जाए तो भरत जी युवराज हो जाए, तो ऐसे पुण्यवान राजा और युवराज के राज्य में रहने से क्या सुख होगा, इसकी कल्पना से मन में सोचते सोचते सब लोग ए सुख सोदा सींच सब काओ, देव देव जग जीवन लाओ। महाराज ऐसा अमृत हमारे जीवन में मिले तो हम जो है जीवन लेने का फल, हमारा जीवन लेना, अयोध्या में जीवन लेना सफल हो जाए। और उसके साथ क्या कह रहे हैं, एक क्लोज और कह रहे हैं, गुरु समाज भाईन सब, गुरु समाज भाईन सहित, गुरु जी यही रहे, भाई भी यही रहे, राम राजपुर हो, और पुर के राजा राम हो जाए, और फिर क्या हो, अछत राम राजा अवध, हम जब तक जिए हैं, कब तक, जब तक राम जी अयोध्या के राजा हो, अछत राम राजा अवध, मरिय मांग सब कोई, सब लोग ये मांग रहे हैं हमारा निधन तब हो, और जब तक राम जी राजा बने रहे। अब पुरजन लोगों की ऐसी वाणी है, क्योंकि समाज में तो व्यक्ति जब भी बैठेगा तो अपनी अभिव्यक्ति कुछ न कुछ करेगा ही। तब जो इनकी वाणी को सुन के जो वहाँ चित्रकूट में बसने वाले ज्ञानी मुनि जो थे,
जो भगवान का भजन सीताराम 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 करते रहे। बोले सीताराम सीताराम करके तो सीताराम आ गए, अरे हमसे तो अच्छे जो है कि ये सीताराम के संग रह के फिर कह रहे मरिए मांग सबको है कि हमारा निधन भी तब हो, तो ये तो हमसे अच्छे हो गए। ए विधि नित्य कर्म करि पूरंजन, राम कराई प्रणाम मुदित मना। अपना उठते हैं, नित्य कर्म करते हैं, पूजा करते हैं और फिर राम जी को आके प्रणाम करते हैं। ये जनता इस सुख में मगन हो रही है। और राम जी महाराज क्या करते हैं कि चाहे कोई भी हो, जो जैसी भावना से राम जी का दर्शन करना चाह रहा है, उसकी उस भावना को देखते हुए सावधान सबई सनमानाई सकल सनात कृपान। सबका सम्मान करते हैं, जो भी है एक एक से पूछते हैं भैया कुशल तो हो, तुम्हें कोई यहाँ मनोवास में तकलीफ तो नहीं। इस तरह से लड़काई ते रघुबर वानी। बचपन से राम जी महाराज आयस मांग करई पुर काजा, देखे चरित हर सही मन राजा। राजा दशरथ से आज्ञा मान के प्रवासियों के बीच में जाते थे, उनसे पूछते थे कि आपको कोई तकलीफ, कोई आपका सुविधा की आवश्यकता क्या है। ये बचपन से राम जी को जानते थे लोग। और अब जब ऐसी घटना हो गई, इसके बाद में यदि राम जी राजा हो जाएंगे, अब सयाने हो गए राम जी। शायद कथाओं में सुना कि राम जी 27 साल के हो गए वन में जाके। तो ऐसे जो है जब इतने बड़े हो गए हैं, तब तो अब कहना ही क्या है। और राम जी के गुणों की चर्चा में क्या गुणों की चर्चा सबसे पहले आती है। शील सकोच, शीलवान है, संकोची है। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, शील और संकोच का समुद्र है। सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव, भगवान सुमुखी, भगवान का मुख छवि अत्यंत सुंदर है, नेत्र सुंदर है। सुमुखी सुलोचन सरल स्वभाव, और सबरी बातें हैं तो है, लेकिन भगवान का स्वभाव बड़ा सरल है। जीवन में स्वभाव का सरल होना बहुत मुश्किल काम है। सारे गुण आ सकते हैं, लेकिन स्वभाव का सरल होना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि स्वभाव का सरल होने का मतलब ये है कि किसी के भी प्रति जीवन में दुर्भावना न हो, तभी आपका स्वभाव सरल हो सकता है। एक तरह से हम कह सकते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो साफ कहते, साफ कहना सुखी रहना। साफ कहना और सरल होना ये दो बात अलग है। साफ कहने में इंसान की बुराई भी हो सकती है, लेकिन सरल रहने में बुराई नहीं होती। उसकी बुराई को गुणों के संग में समावेश करके गुणों की प्रधानता वर्णन हो जाती है। और कहते राम गुना गण अनुरागे, और निज निज भाग सरा। ऐसे ऋषि मुनियों के बीच में बैठकर लोग राम जी के गुणों की चर्चा कर रहे हैं और अत्यंत प्रेम राम जी के प्रति उनके मन में बढ़ रहे हैं और अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। और क्या कहना चाह रहे हैं, बोले हम श्रम पुण्य, हम श्रम पुण्य, पुण्य जगत राम जानत कर।
क्योंकि बालक वृद्ध और अबला लोग को छोड़ के लोग भरत जी के संग आए। तो जो अयोध्या के प्रवासियों पे भगवान की प्रीति है वो तो है ही है, लेकिन जो अब यहाँ आ गए तो यहाँ आने से राम जी व्यक्तिगत रूप से परिचित हो गए कि कौन कौन, हालांकि भगवान सब जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि जिन्हें ही राम जानत कर मोरे, राम जी ये जानते हैं कि जे मेरे अपने हैं, क्योंकि चित्रकूट तक पधारे, बेटे के ब्याह की बारात में जो है जिन लोगों को ले जाते हैं उनको कितने लोगों से जान चीन हो जाती है और फिर टिकी रहती है। प्रेम मगन ते समाय सभा, इस तरह से आपस में बातें कर रहे हैं। सुनियावत मिथिलेश, और लोगों के बीच में ये बात आई कि राजा जनक पधार रहे हैं। सहित सभा संभ्रम उठे रवि कुल कमल दिनेश। राम जी महाराज बड़े भ्रम के साथ में कि जनक जी महाराज पधार रहे हैं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा मन में विचार करते हुए पूरी सभा के साथ में जनक जी का मान सम्मान करने के लिए ऋषि मुनियों के साथ में भगवान राम खड़े हुए और फिर अपने भाइयों को संग लेके आगे आगे जनक जी उधर से इधर चल रहे हैं और राम जी महाराज भाइयों को साथ लेके आश्रम से जनक जी की तरफ चल रहे हैं। अब जनक जी को जब ये चित्रकूट का पर्वत के दर्शन हुए, वहीं से उन्होंने उस चित्रकूट को प्रणाम किया कि चित्रकूट तुम भाग्यशाली हो कि राम जी तुम्हारे पास रहे। करी प्रणाम रथ त्यागे तब वही, वहां से अब तक तो रथ में आ रहे थे, अब रथ का परित्याग कर दिया। और रथ का परित्याग इसलिए नहीं किया कि कोई विशेष सिद्धि चाहिए, एक ही सिद्धि चाहिए थी, राम दरस लालसा पत समलेश कलेश। भगवान राम के दर्शन की लालसा इतनी तेज है कि उस टाइम तो कच्ची पक्की सड़कों में जब टांगा या रथ जो हिलते हिलते चलते थे तो सवारियां भी हिलती थी तो कैसी तकलीफ होती थी, लेकिन भगवान राम के दर्शन हो जाएंगे इस लालसा के वशीभूत होकर रास्ते में जरा सा भी चित्त में उनके इस बात का क्लेश नहीं कि भैया हमें इतनी थकान हो रही है, अच्छे राम जी के दर्शन मिले थे तो बड़े कर्रे पड़ रहे हैं दर्शन, ऐसी पत समलेश क्लेश न खाओ। क्यों चित्त में क्लेश क्यों नहीं है? उसका कारण है कोई भी दुख की अनुभूति सुख की अनुभूति मन से होती है। शरीर भोगने वाला शरीर है, लेकिन मन से अनुभूति होती है। अभी चक्कू लग जाए, हाथ कट जाए और दर्द हो रहा है, दर्द तो उंगली में हो रहा है, लेकिन मन क्या कह रहा है, अच्छा जी चक्कू लिया, ये हो गई, उंगली कट गई। तो इस तरह से जब मन उस चक्कू के काटे हुए जगह का ध्यान करेगा तब तो उसे दर्द होगा, और नहीं तो जब सर्जरी करी जाती है तो एक झटके में काट दिया जाता है। इसलिए काटा जाता है कि धीरे धीरे काटेंगे तो मन महाराज उपस्थित हो जाएंगे वहाँ, और मन उतनी तेजी से नहीं जाता है जितनी तेजी से काट दिया जाता है। तो कटने के थोड़ी देर तकलीफ नहीं होती है, लेकिन फिर तकलीफ होने लगती है। तो राम दरस लालसा उठाऊ और पथ समलेश कलेश न खाऊ। क्यों मन जा तन जा रघुबर वे दे, बिना मन ताना दुख सुख भी दिखे। अरे तन और मन तो राम जी के पास चला गया,
दोनों। और यहाँ तो अपने आप ही पांव चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। तो जब मन और तन का संग मिल ही नहीं रहा तो दुख होने का क्या मतलब। इसलिए राजा को रास्ते की थकान का दुख नहीं हो रहा, क्योंकि मन तो भगवान राम के चरणों में और नेत्र भगवान राम के दर्शन की लालसा से। तो ये तन और मन दोनों मिलके मन तन जन रघुवर में दे बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। और जनक जी आवत जनक चले ए भांति सहित समाज प्रेम मति माती। बिल्कुल जैसे प्रेम में मतवाले होते मन, और वो तो वहां लग रहे हैं जैसे हम चल रहे हो। हमारे संग भी कभी कभी ऐसा होता है, कहीं जा रहे हैं और अत्यंत तृष्णे में हो तो रास्ता ही भूल जाते हैं, अरे वो तो रास्ता पीछे निकल गई। ऐसे आवत जनक चले भांति सहित समाज प्रेम मति माती। पूरे समाज का समाज जो है भगवान राम के प्रति प्रेम की मति में उलझा हुआ है। आए निकट देखी अनुरागे, राम जी सामने से दर्शन हो गए आते हुए, और इधर से जनक जी जा रहे हैं। तो आए निकट, जब पास में आए तो, और सादर मिलन परस पर लागे। अब जनकपुर वासी जो भी संग में थे, क्योंकि कन्या के ससुराल में बहुत ज्यादा फौज लेके नहीं जाना चाहिए, पियर वालों को ज्यादा फौज लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपवाद की गुंजाइश बन जाती है। तो आए निकट देखी अनुरागे सादर मिलन परस पर लागे। जनकराज जी के संग जो लोग आए हैं उनके नामों का या उनकी गिनती का कहीं भी वर्णन महाराज गोस्वामी जी ने नहीं किया है। अब राम जी भाइयों के सहित और अपने मुनियों के जो भी ऋषि मुनि थे उनके संग आए। लगे जना का मुनि जना पद वंदना। जनक जी महाराज ने राम जी को पीछे मिले, पहले जो उनके संग पूज्य लोग थे, ऋषि न प्रणाम कीन रघुनंदन। ऋषियों ने जो राजा जनक के संग आए थे उनको राम जी ने प्रणाम किया। लौकिक जगत में जामाता जो है वो ससुर को प्रणाम करती हैं, विश करते हैं, लेकिन चरण स्पर्श करने की आज्ञा नहीं होती है। तो इसी क्रम में ऋषि न प्रणाम कीन रघुनंदन, राम जी महाराज ने ऋषियों को प्रणाम किया। जनक जी को निश्चित प्रणाम किया होगा, लेकिन ऋषियों में गिनती हो गई उनकी, राजर्षि है। ऋषि न प्रणाम कीन रघुनंदन। और फिर क्या हुआ, जब प्रणाम हो गया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, राजा जनक के जीवन की जय हो, ऐसी बातों से जब ये बात फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, तब जनक जी भाईन सहिता राम मिली राज, राम जी से मिले माने गले मिले, हृदय से लगाया, शब्द यहाँ हृदय शब्द नहीं। चले लबाई समेत समाज, अब राम जी महाराज आगे आगे, उनका समाज आगे आगे, जनक जी का समाज पीछे पीछे, और वहां से आगे बढ़ दिए। आश्रम सा गर शांत रसा मोरन पावन पात सीन मनो करुणा सरिता लिए जाए। अब आश्रम तो जो है बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, जनक जी आ रहे हैं, सब लोग शांति से बैठे हैं कि अभी बुला के ला रहे होंगे, सब लोगों की कार्यवाही में भाग लेना है, इसलिए बिल्कुल शांत, जैसे सागर में जब शांति हो जाती है, ज्वार भाटा आना बंद हो जाए,
वो जो स्थिति, आश्रम सागर शांत, पूरन पावन पाथ, पूरे रास्ते में शांति शांति बिखरी हुई है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस शांति में, क्योंकि जब अत्यंत करुणा हो जाती है तब अत्यंत ही शांति होती है। तो सेन मनो करुणा सरित लिए जाई रघुनाथ, ये जो श्लोक चल रहे हैं इनके चलने से ऐसे लग रहा है कि करुणा की नदी को जो है भगवान राम आगे आगे लेके चल रही है। जैसे महाराजा सगर के क्या नाम है, सगर के पुत्रों ने, क्या नाम था उनका, उन्होंने जो है गंगा जी को लाए थे, आगे आगे वो चलते गए और गंगा महारानी पीछे पीछे उनके चलती गई। ऐसे जो है दर्शन गोस्वामी जी ने किया और यहाँ वर्णन किया। इसके साथ कथा समाप्त, कथा विश्राम। राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राम।